जय श्री राम दोस्तों, ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि राम मंदिर बनने के बाद दुनिया में हिंदुओं की सबसे पवित्र जगह अयोध्या बन गई है। भारत से लेकर अमेरिका और अफ्रीका तक दुनिया में रहने वाला हर हिंदू एक बार अयोध्या जरूर आना चाहता है। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान राम को पूरी दुनिया में पूजा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर दिन 5 से 10 लाख लोग दर्शन करने आ सकते हैं। मतलब एक साल के अंदर 20 करोड़ श्रद्धालु राम मंदिर दर्शन करने अयोध्या आएंगे। दोस्तों, अब इन करोड़ों श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए सैकड़ों होटल चाहिए होंगे। इनको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए टैक्सी की जरूरत पड़ेगी। यहां आने वाला हर श्रद्धालु अगर 10,000 रुपए भी खर्च करता है तो एक साल में सिर्फ अयोध्या में होने वाली कमाई दुनिया के कई देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों, केवल अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के आसपास रहने वाले दुकानदारों की, किसानों की, टैक्सी वालों की पूरी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोस्तों, बिजनेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अकेले श्री राम जी का मंदिर ही आपको कुछ सालों में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में बड़ा रोल निभा सकता है। अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ये कुछ इतना हो सकता है। अब आप इसको काउंट कर लीजिएगा क्योंकि इतना मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, अकेले राम मंदिर इतने लोगों को रोजगार दे देगा जितना सैकड़ों हजारों फैक्ट्रियां भी मिलकर किसी को रोजगार नहीं दे सकती। तो कैसे प्रभु श्री राम जी का एक ही मंदिर, या फिर यूं कहूं कि पूरे यूपी का या फिर पूरे भारत का रिलीजियन टूरिज्म की तकदीर बदलने वाला है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो में केवल हम इसी पे चर्चा करेंगे और जो आंकड़ा मैं आप लोग को बताने वाला हूं सच में आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि यहां पर राम मंदिर बनाने से क्या होगा, इसकी जगह पे तो हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो इन सभी सवालों का जवाब भी इस वीडियो में मैं आप लोग को देने वाला हूं। दोस्तों, बस एक लाइन में समझिए कि जो अयोध्या वासी पिछले कुछ सालों में नहीं कमा पाए उससे कहीं ज्यादा पैसा वो आने वाले 2 से 3 महीनों में कमा कर रख देंगे। अब आप पूछेंगे कैसे, तो इसका जवाब मैं वीडियो के एंड में दूंगा। आप लोग को वीडियो के एंड तक रुकना पड़ेगा। तो चलिए अब डिटेल में बताते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से कैसे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। सिंपल भाषा में कहूं तो भगवान राम भारत के बिजनेस ब्रांड बनने वाले हैं। मतलब भगवान राम से जुड़ी चीजों का कारोबार इतना ज्यादा हो जाएगा जितना शायद ही इस देश में किसी और चीज की हो। दोस्तों, इस देश में 200 से ज्यादा ऐसे शहर हैं जो सिर्फ मंदिर की वजह से चलते हैं। नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NSSO के मुताबिक भारत में धर्म से जुड़ी अर्थव्यवस्था तकरीबन 3 लाख करोड़ की है। देश की कुल जीडीपी में इसका योगदान 2.5% के आसपास है। देश के कुछ सबसे बड़े मंदिरों की बात करें तो अकेले तिरुपति बालाजी के मंदिर की सालाना आय 3,000 करोड़ रुपए के आसपास है। शिरडी मंदिर का सालाना आय 500 करोड़ के आसपास है। और तो और हर साल होने वाले कांवड़ यात्रा का कारोबार भी 2800 करोड़ के आसपास है। चलिए अब हम अयोध्या पर आते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनना पिछले 500 सालों की सबसे बड़ी घटना है। दोस्तों, भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक शायद ही देश का ऐसा कोई कोना हो जहां प्रभु श्री राम जी को पूजा नहीं जाता हो। यही वजह है कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरी दुनिया से श्रद्धालु अयोध्या आने के लिए बेकरार है। एक न्यूज के अकॉर्डिंग हर साल अयोध्या में तकरीबन 5 करोड़ श्रद्धालु आएंगे और कुछ एजेंसी का तो यह भी मानना है कि यह आंकड़ा 10 करोड़ के आसपास जा सकता है। इससे उत्तर प्रदेश को हर साल तकरीबन 25 से 30 हजार करोड़ की आमदनी होगी। मतलब अयोध्या के मेक ओवर पर खर्च किए गए 85,000 करोड़ रुपए ऐसा लग रहा है जैसे केवल 3 साल में ही रिकवर हो जाएगा। इस तरह से राम मंदिर बनने से अयोध्या में होटल्स, एयरलाइन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एजेंसी समेत ऐसे बहुत सारे लोगों का फायदा होने वाला है। दोस्तों, हालात ये है कि 2020 में अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तब से लेकर अब तक प्रॉपर्टी के प्राइस 4 गुना से 20 गुना बढ़ चुके हैं। ताज होटल यहां 2 5 स्टार होटल का कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, हयात और ओबराय भी यहां पर 5 स्टार होटल बनाने वाले हैं। इस वक्त अयोध्या में कुछ ही होटल्स हैं और ओयो भी यहां पर 1000 रूम्स, होटल्स और होम स्टे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब जो लोग पूछ रहे थे कि राम मंदिर बनने से क्या होने वाला है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर अयोध्या में एक छोटा सा होटल 2 स्टार और 20 रूम वाला खुलता है
तो वहां पे एक शेफ की जरूरत होगी, वहां पे एक मैनेजर की जरूरत होगी, हाउसकीपिंग की जरूरत होगी, स्टाफ्स की जरूरत होगी। यानी कि कुल मिलाकर एक होटल में 40 से 50 लोगों का स्टाफ होना चाहिए होता है। दोस्तों मैं यहाँ एक छोटे से छोटे होटल की बात कर रहा हूँ। इन होटल में काम करने के लिए सारा स्टाफ दूसरे शहर से तो आएगा नहीं। हो सकता है कि कोई मैनेजर बाहर से आ जाए या फिर शेफ जो होते हैं किचन में काम करने वाले वो बाहर से आ जाए, मगर बाकी के लोग तो लोकल ही होंगे ना। इस तरह से एक होटल से सीधे सीधे 40 से 50 लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी कि 40 लोगों को रोजगार देने का मतलब है कि सिर्फ एक होटल से इतने लोगों का पेट भरा जाएगा। अब आने वाले 2 सालों में अयोध्या और उसके आसपास ऐसे 500 होटल भी खुल जाते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने लोगों को रोजगार मिलने वाला है। चाहे वो होटल हो या फिर ऑटो रिक्शा हो या फिर होम स्टे हो या फिर हॉस्पिटल हो या फिर फूल बेचने वाले हो या फिर प्रसाद बेचने वाले हो या फिर वो कोई दुकानदार हो। अब इसके आगे भैया आप लोग सोच लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं ये गिनवाने लगा ना तो मेरा सारा वीडियो यहीं पे खत्म हो जाएगा, मैं वीडियो में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इतना ही नहीं दोस्तों, यूपी सरकार ने यहाँ पे होम स्टे की योजना चलाकर आम लोगों को ही ऑफर दे दिया है कि आप लोग अपने घर को होम स्टे में कन्वर्ट करके आप घर में रहकर भी पैसे कमा सकते हैं। तो जो लोग अयोध्या छोड़कर बाहर चले गए थे, जिनका घर टूट गया है, वो लोग बाहर चले गए थे कमाने के लिए, अब वो लोग दोबारा से वापस अयोध्या आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको होम स्टे चलाना है। और दोस्तों इतना ही नहीं, अब तक 600 घरों को सरकार ने होम स्टे योजना से जोड़ दिया है। दोस्तों अभी तो सिर्फ मैं होटल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसी शहर में कोई टूरिस्ट जाता है तो वहां धर्मशाला में रुकता है या फिर होटल में रुकता है और बाहर रेस्टोरेंट में या फिर ढाबे पे खाना खाने जाता है। तो भैया ढाबे वाले का भी कारोबार आगे बढ़ेगा। वही टूरिस्ट अगर शहर में एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो टैक्सी वालों का भी फायदा होगा। यही नहीं, टूरिस्ट अगर मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल लेगा, प्रसाद लेगा, वह सरयू नदी के घाट पर जाके दिए जलाएगा तो दिए भी खरीदेगा। तो इनसे इन सभी लोगों का कारोबार भी आगे बढ़ रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं कि राम मंदिर का फायदा सिर्फ अयोध्या तक ही रहने वाला है। गोंडा से बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर सबको फायदा होने वाला है। सच तो यह है कि अयोध्या में इतने श्रद्धालु आने वाले हैं कि अकेले अयोध्या इतने सारे डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाएगी। इतने लोगों के आने से फल, सब्जी, दूध का भी डिमांड बढ़ने वाला है। उसका सीधा सीधा फायदा किसानों को होने वाला है। दोस्तों सच तो यह है कि अयोध्या में जो डिमांड पैदा होने वाला है उसे प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी को मिलकर पूरा करना पड़ेगा। अकेले अयोध्या इन सारे डिमांड्स को पूरी नहीं कर पाएगी। दोस्तों इस वीडियो में एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। जो लोग बोलते हैं कि राम मंदिर बनने से सिर्फ हिंदू खुश हैं और मुसलमान खुश नहीं हैं, तो भैया एक बात बताओ हमको, अगर आप अयोध्या में टैक्सी चलाओगे तो क्या जो टूरिस्ट आएंगे वो आपकी टैक्सी में नहीं बैठेंगे? अगर आप एक होटल चलाते हो तो जो टूरिस्ट आएंगे वो क्या आपके होटल में स्टे नहीं करेंगे? अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोलते हो तो क्या वो आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं आएंगे? तो राम मंदिर से हम सबको फायदा होने वाला है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। अगर उस एरिया में मुसलमान की जमीन है तो क्या उस जमीन के दाम नहीं बढ़े हैं? बिल्कुल बढ़े हैं, और ये बात तो वो लोग भी जानते हैं। दोस्तों अगर राम मंदिर बनने से किसी को रोजगार मिल रहा है, उसका धंधा आगे बढ़ रहा है, तो इससे वो खुश होगा कि नहीं होगा? और अगर देखा जाए तो सबको काम करके अपनी परिवार को खुश रखना ही तो है, और परिवार की खुशी से बढ़कर दुनिया में कोई खुशी नहीं है। अगर और कुछ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको। दोस्तों अयोध्या राम मंदिर से 7 किलोमीटर दूर 219 करोड़ लगाकर बस स्टैंड बनाया गया। मंदिर से बस कुछ ही दूरी पर 250 करोड़ लगाकर रेलवे स्टेशन बनाया गया और 1450 करोड़ लगाकर नया एयरपोर्ट बनाया गया। एयरपोर्ट का पूरा काम होने के बाद हर साल लगभग 10 लाख लोग यहां लैंड करने की अनुमान लगाई जा रही है, और जब एयरपोर्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो हर साल 60 लाख लोग यहां आ सकेंगे। यहां तक कि रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करके इस तरीके से बनाया गया है कि यहां डेली 60,000 से ज्यादा लोग आ सकते हैं। दोस्तों प्राइवेट एजेंसी का कहना है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों से अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने के लिए लोग आने वाले हैं, और इसके लिए वो कितना हो भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। दोस्तों कंपनियों का कहना है कि हमारे पास इतनी बुकिंग्स आ रही हैं कि हम लोग इसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसको मैनेज करना मुश्किल हो गया है। अब आप सोचिए
कि अदालत के फैसले के बाद सिर्फ 3 साल में अयोध्या की जमीनों का रेट 20 गुना से 30 गुना ज्यादा बढ़ गया है और अभी तो मंदिर पूरा बनना बाकी ही है। 2025 तक जब पूरा मंदिर परिसर बनकर तैयार हो जाएगा, इसी बीच सैकड़ों नए होटल्स यहां बन जाएंगे। इन सबके चलते अयोध्या के आसपास 200 किलोमीटर तक जो डेवलपमेंट होगा उसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। और इन सब के बावजूद लोग ये पूछते हैं कि राम मंदिर बनने से क्या होगा। इसलिए मैं शुरुआत में बोला था कि भगवान राम सबसे बड़े बिजनेस ब्रांड बनेंगे। अब आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में भैया हमको बहुत मेहनत लगी है और काफी हमारा समय बर्बाद हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।